ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। आगरा में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने जा रही है। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि इससे मरीजों को अधिक सटीक, सुरक्षित और तेज उपचार का लाभ मिलेगा। आगरा स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में रोबोटिक सर्जरी सेवा शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस नई तकनीक के संचालन के लिए चिकित्सकों और स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। अस्पताल के सर्जरी विभाग के एचओडी और वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर जगतपाल सिंह ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत में रोबोटिक सर्जरी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये तकनीक आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से अपनाई जा रही है, जिसमें सर्जन उन्नत उपकरणों और तकनीकी सहायता के जरिए अधिक सटीकता के साथ ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर जगतपाल सिंह के अनुसार रोबोटिक सर्जरी के कई संभावित लाभ हैं, जिनमें कम रक्तस्राव, छोटा चीरा, तेज रिकवरी, संक्रमण का कम जोखिम, अस्पताल से जल्दी छुट्टी और कम उपचार अवधि शामिल है। उन्होंने कहा कि ये तकनीक मरीजों को बेहतर उपचार अनुभव देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथ ही उन्होंने मरीजों से अपील की कि रोबोटिक सर्जरी से जुड़ी जानकारी और उपचार विकल्पों के लिए अस्पताल से संपर्क कर विशेषज्ञों की सलाह लें। पुष्पांजलि हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में शीघ्र आधुनिक तकनीक से सुसज्जित रोबोट सर्जरी प्रारंभ होने जा रही है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ सर्जन पुष्पांजलि हॉस्पिटल के सर्जरी विभाग के डिपार्टमेंट विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जगतपाल जी। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की सर्जरी रोबोटिक सर्जरी होती है। नमस्कार। जैसा आपने बताया कि हमारे पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एसएस मंत्रा का जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ रोबोट इंस्टॉल हुआ है, इसके द्वारा जो जटिल लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं वो बेहतर तरीके से, बेटर टेक्निक से और बेटर रिजल्ट के साथ की जा सकेगी। इसमें रोबोट मरीज और डॉक्टर के बीच का काम करता है। जो सर्जन होता है वो कंसोल पर बैठ कर के सारी सर्जरी करता है। सर्जन की जो हैंड्स के मूवमेंट है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए काम जो होता है वो रोबोट करता है। तो उससे कंप्यूटर कंट्रोल्ड स्किल इन्हेंसमेंट आपका हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके मूवमेंट्स में प्रिसीजन उतना नहीं है, तो उन डॉक्टर्स के मूवमेंट्स के प्रिसीजन को रोबोट बेटर कर सकता है। तो ये जो है आपका स्किल इन्हेंसमेंट का काम करता है। जो रोबोट होता है खुद सर्जरी नहीं करता है, वो स्किल इन्हेंसमेंट के काम करता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इसमें आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। तो आप जैसे जैसे हाथ का जो मूवमेंट है उसी मूवमेंट को रोबोट फॉलो करता है, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में डिफिकल्ट होता है। अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो कितने प्रकार की सर्जरी हो सकती है और किस किस सर्जरी में उपयोग होगा इसका? जैसे रोबोट कई प्रकार के होते हैं। जो हमारा रोबोट है ये जनरल सर्जरी, कैंसर सर्जरी, गायनिक सर्जरी और यूरो सर्जरी, इन 4 डिपार्टमेंट के लिए मेनली बना हुआ है। ये पेट के अंदर की सारी सर्जरी जितनी होती हैं उनमें महत्वपूर्ण रूप से कार्य करेगा। अगर हम रोबोट की माने तो कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है कि रोबोट करेगा तो कितनी सटीकता आएगी, क्या कुछ आधुनिक तकनीक का उपयोग मिलेगा? देखिए, आज की डेट में जितने भी रोबोटिक सर्जरी हैं वो रोबोट खुद से नहीं करते हैं। एआई अंडर लर्निंग प्रोसेस में है। आगे हो सकता है भविष्य में रोबोट खुद से करें कि भाई अब पेशेंट कर ले, पर आज की डेट में जो सर्जरी करते हैं वो सर्जन ही करता है। तो रोबोट द्वारा सर्जरी भी जो एक वेल ट्रेन्ड सर्जन है वही बेटर कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट रोल अभी भी सर्जन का ही है। सर्जन की आपके जैसे होता है ना, कोई भी योद्धा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर अगर उसके पास जो उसका आर्मामेंटेरियम है, जो वेपन है वो अच्छे नहीं होंगे तो लड़ाई जीत नहीं सकता है। तो इसी तरीके से रोबोट जो है 3D विजन, जिसमें अच्छा विजन है, इम्प्रूव्ड स्किल, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिफिकल्ट सिचुएशन में कैमरे को मोड़ के देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को टिप पर मोड़ सकते हैं जो डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके काम करेंगे। तीसरा, आप स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा जो मूवमेंट है इतना कर रहे हैं वो उसको स्लो कर देगा, मतलब मूवमेंट जो डिग्री है उसको प्रिसाइज कर देगा। आपका विजन अच्छा है तो आप मिलीमीटर बाई मिलीमीटर देख सकते हैं, तो आप उसी तरीके से प्रिसीजन बेटर हो जाता है।
पर मेन रोल फिर भी सर्जन का ही है। रोबोट सर्जरी में मरीज कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? अगर बेटर सर्जरी है, बेटर रिजल्ट है, तो जितना जल्दी डिग्री डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सर्जरी कौन सा है, तो बेहतर रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। अब माना जाए कि शीघ्र पुष्पांजलि में रोबोट सर्जरी होगी और मरीजों को उचित लाभ मिलेगा, क्या किस तरह से आप मरीजों से कहेंगे? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास इक्विपमेंट बेटर होते हैं तो वो उसमें आपकी भलाई हो सकती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रोबोटिक सर्जरी आपके लिए अच्छा है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ सर्जन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी, डॉक्टर जगत पाल। उन्होंने रोबोट सर्जरी किस प्रकार से होती है, रोबोट सर्जरी का क्या कार्य है, कितनी सटीकता आती है सर्जरी में, कितने प्रकार की सर्जरियां इससे लाभान्वित होंगी, हमारे साथ अपने साथी राहुल के साथ अमित बात सी न्यूज़ भारत। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों की ओर बढ़ते कदमों के बीच आगरा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में देखी जा रही है। अब मरीजों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि किसी भी उपचार से पहले विशेषज्ञ चिकित्सीय सलाह लेकर अपनी स्थिति के अनुसार विकल्प चुनें। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।